जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको 4 से 5 सवाल कराऊंगा रोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ये SSC MTS में पूछा गया सवाल है कि एक निश्चित कूट भाषा में फैंट को 20 14 9 16 कूटबद्ध किया जाता है और ग्रेम को 5 13 18 7 कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में पोयल को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं ये हो गया FAINT फैंट। इसको क्या किया है, एफ का मान कितना होता है, ABCD को गिनने पर 6, ए का मान कितना होता है 1, आई का मान कितना होता है 9, एन का मान होता है 14 और टी का मान होता है 20। उसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं जी का मान होता है 7, आर का मान होता है 18, एम का मान 13 और ई का मान 5। ठीक है, तो अब आइए इसी तरह पोयल का क्या हो जाएगा। तो पोयल का मान क्या हो जाएगा, तो पोयल का मान हो जाएगा, आप देख सकते हैं पी का मान कितना होता है 16, ओ का मान कितना होता है 15, आई का मान होता है कितना 9 और एल का मान 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 9 15 16। और ये आंसर किस में है, ये आपका ऑप्शन सी में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि 5 व्यक्ति, ठीक है, 5 व्यक्ति PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है, इस तरह सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है, तो QS के बाएं निकटतम स्थान पर है। ठीक है, Q जो है Q, ये हो गया Q S के बाएं निकटतम स्थान पर है, S के बाएं निकटतम स्थान पर है बैठा है। और R, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, ये S हो गया, ये Q हो गया। और R जो है, R और T के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। R और T के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। और P जो है, P T के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। तो R और T के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा P। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या करना है, सवाल के अनुसार एक बार आप सवाल फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति PQRS और T एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, QS के बाएं निकटतम स्थान पर है। तो हम क्या बनाए थे, हम बनाए थे S जो है Q जो है, ये देख लीजिए S जो है Q के बाएं निकटतम स्थान पर है। और फिर क्या कह रहा है, और फिर कह रहा है आपका कि आर जो है, आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद पी टी के बाएं हैं। तो पी जो है यहाँ पर पी टी लिखेंगे। तो पी क्या कह रहा है, पी जो है पी टी के बाएं है, तो ये पी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, आर और टी के बीच में। तो आर और टी के बीच में 3 गो व्यक्ति बैठा है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा आपका एच। क्या हो जाएगा, एच। तो वही सवाल पूछा कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो पंक्ति के मध्य में एच बैठा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सभी 5 व्यक्ति पंक्ति में इस तरह बैठे हैं। तो एच के निकटतम क्यू है। ठीक है, यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर आर होगा। एच के निकटतम क्यू है, आप देख सकते हैं। टी जो है, टी के निकटतम पी है। ठीक है, और एच के निकटतम क्यू है। और कह रहा है कि आर और टी के मध्य में 3 व्यक्ति बैठा है, आर और टी के मध्य में 3 व्यक्ति। तो 1 2 3 हो गया, ये आर हो गया, तो 3 व्यक्ति बैठ गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल है कि दी गई 2 संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समीकरण सही हो जाएगा परस्पर बदलने पर, 44 और 19। तो चलिए देखते हैं। आप सवाल देख सकते हैं, लिखा कि 203 + 44 - 27 × 19, उसके बाद भागा 11 बराबर 114 आ रहा है। और इसमें 9 × 572 भागा 19 घटा 44 जोड़ 4 बराबर 120 आ रहा है। तो दोनों में क्या कह रहा है कि दी गई 2 संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा परस्पर बदलने पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसको।
आप देख सकते हैं समीकरण 1 है, इसमें इसको गुना भागा करके बदमाश का नियम से 114 लाया। ठीक है, दिए गए समीकरण में 44 और 19 को एक दूसरे से बदलने पर जहाँ 44 है वहाँ 19 कर देंगे और जहाँ 19 है वहाँ 44 कर देंगे। इस तरह कर दिया, देख सकते हैं। तो पहले भागा होता है, तब गुना होता है, तब जोड़ होता है, तब घटा होता है। ठीक है, तो पहले भागा गुना जोड़ घटा करने पर बराबर में 114 दिया है, तो शुरू से लिखा हुआ है। अब क्या किया, अब 11 से इसको डिवाइड किया तो 4 आ गया। ठीक है, और 203 में 19 को जोड़ दिया तो 222 हो गया। अब ये जो है इसको और इसको गुना कर दिया, तो इसको गुना करने पर -108 आया, जब घटाया तो 114 आ गया। समीकरण 1 में ये सही हो गया। अब कह रहा है कि इसी में दूसरा समीकरण है कि 9 गुना 572 भागा 19 घटा 14 प्लस 4 है। ठीक है, इसको परस्पर बदल दिया, इसको क्या किया, परस्पर बदल दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले 9 गुना 572 है, तो 44 से इसको जहाँ 19 है वहाँ 44 कर दिया, जहाँ 44 है वहाँ 19 कर दिया। तो 44 से इसको जब डिवाइड दिया तो कितना आया, 44 से डिवाइड देने पर 13 आया। ठीक है, 13 आया और ये 4 है, यहाँ पर 4 है, इसको अब गुना कर दिया, गुना करने पर 117। अब इसको और इसको जोड़ दिया, जब जोड़ा तो 117 जोड़ 4 121 होता है। 121 में 19 घटाने पर यहाँ पर 102 नहीं आ रहा है, 120 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं इसमें कह रहा है केवल एक सही है, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक निश्चित कूट भाषा में ACD को 12 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और BEA को 10 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में ECG को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए इसमें जो है, इसको मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, ACD को 12 के रूप में, तो A का मान कितना होता है, A का मान 1 होता है, C का मान 3 होता है और D का मान 4। तो इसको गुना कर दिया तो 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद BEA को B का मान 2 होता है और E का मान 5 होता है और A का मान 1 होता है, तो इसको गुना किया तो 10 आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ECG को E का मान 5 होता है, C का मान 3 होता है और G का मान 7 होता है, तो इसको गुना कर दिया तो कितना हो गया, इसको जब गुना कर दिया तो आ गया 5 15 15 7 105 105 आ गया। ठीक है, 105। चलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते देख लीजिए आप आंसर को भी। इसमें देखिए आंसर हो जाएगा 105। चलिए, दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति के बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन दिए गए विकल्प में से करते हैं। देखिए दर्पण को दाईं ओर रखा गया, जब दर्पण को दाईं ओर रखिएगा तो इसमें कौन सा आकृति बनेगा। तो देखिए इसमें जो आकृति बनेगा वो बन जाएगा, थोड़ा मैं छोटा करता हूँ। हाँ, इसमें जो आकृति बन जाएगा दाईं ओर रखने पर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये वाला। ठीक है, दर्पण को जो है दी गई प्रश्न आकृति के दाएं रखने पर प्रतिबिंब के रूप में ऑप्शन ए आता है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देख सकते हैं कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन है कुछ x m है और सभी w x है, तो फिर निष्कर्ष है कुछ m w नहीं है और कोई भी w m नहीं है, तो कुछ m x नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दिया है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है या केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पर देखिए हम प्रश्नानुसार वैन आरेख बना लेते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार वैन आरेख बना हुआ है, तो वैन आरेख में क्या होता है, इस तरह वैन आरेख बन गया। इसमें क्या है
कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, हम सवाल को एक बार दिखाते हैं हमको। कथन है कि कुछ x m है, कुछ x m है। कथन क्या है कि कुछ x जो है m है। तो हम पहले एक वैनारिक बनाते हैं। ये हो गया x, ये क्या हो गया x, ठीक है। कह रहा कुछ x m है, तो कुछ x m हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि कोई भी w m नहीं है। तो कोई भी w m नहीं है, तो यहाँ पर w यहाँ बीच में हो जाएगा, कोई भी w m नहीं है इसलिए, ठीक है। कुछ m x नहीं है, कुछ m x नहीं है, ये वैनारिक बन रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ये हो जाएगा, ठीक है। बत्तीस नंबर सवाल कि दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान कर होगा। देखिए, संख्या को यदि आपस में बदलेंगे तो मान इसका क्या होगा, ये सवाल है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, 10 जोड़ 30 घटा 5 गुना 20 भागा 2। तो जहाँ 20 और 10 है, 20 और 10 को बदलेंगे, तो प्रश्नानुसार समीकरण में 20 और 10 को आपस में बदलने की जरूरत है, ठीक है। जहाँ 20 है, जहाँ 10 है वहाँ 20 कर देंगे, और जहाँ 10 है वहाँ जहाँ 20 है वहाँ 10 कर देंगे। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 20 प्लस 30 घटा 5, यहाँ पर 5 होगा, तो 5 जो गुना 10 भागा 2, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें हमको यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 10 है, इसमें पहले भागा करेंगे, तो 2 से इसको भगा देंगे, 5 आ जाएगा, 5 गुना 5 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया। हटा के इसको इससे गुना करेंगे, तो 50 घटा 5 है 25, तो कितना आ जाएगा 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25, ठीक है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ हो गया, कहाँ हो गया, कहाँ हो गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।